अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ाया मलिक और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। आज के इस तंज़ व मज़ा से भरपूर प्रोग्राम में आप ये सब कुछ देख सकेंगे। ओ खान साहब, अब तो लोटो के वोट भी 0 हो गए हैं। ओए अब तो मेरे दफ्तर का कब्जा वापस करवा दें जी। हाँ देखें जी बुज़दार साहब, और खान साहब को तो अपने दफ्तर का कब्जा वापस नहीं मिल रहा और इनकी मेज की दराज में 300 रुपए रह गया था, वो अगले नहीं लेने दे रहे। आपके दफ्तर का कब्जा कैसे दिलाएं? ओ बुज़दार, ओए मेरे वसीम अकरम प्लस, ओए पंजाब का वजीर आला तू ही है। ओए जा मौज कर। ओ बेगम, ओ कहीं मुझे छुपा ले, मुझे गायब कर दे। एक तो कहाँ छुपूं, और जब मुसीबत पड़ती है ना दिमाग काम करना भी छोड़ देता है। हाय हाय, तू इमरान खान का वजीर है जो तुझे छुपने की जगह चाहिए। हाँ, बहुत अच्छे। और मोहल्ले के हर बंदे और हर कंपनी से पैसे लेके ये सोफे, ये एलसीडी, ये एसी और वो जो बाहर गड्डी खड़ी की है वो ली है। इसी वजह से तो मैं आपको वोट देती हूँ। मेरा मतलब है प्यार करती हूँ ना। बाहर खान साहब आपसे मिलने आए हैं। क्या बात करते हो? इतनी मुश्किल से तो खान साहब को पीएम हाउस से बाहर निकाला है, अब वो फिर आ गए हैं। नहीं, उनसे कहो कि अब वजीर आजम हाउस से उनका कोई ताल्लुक नहीं, बनी गाला चाहें। वजीर आजम साहब, उनका हुकूमत से कुछ मुतालबा है। ठीक है, भेज दो उनको। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैच शुरू होने वाला है। एक तरफ 300 साल पूरा अमेरिकी डॉलर और दूसरी तरफ है कमजोर लेकिन तकरीबन जवान रुपया। तो चलें मैच शुरू करते हैं। आज के हमारे शो के मेहमान हैं 0 मीटर पंजाब के वजीर आला हमजा शहबाज शरीफ, जिनको गाड़ी पर चढ़ने से पहले ही गाड़ी से उतार दिया गया। अब पता नहीं वो वजीर आला रहते हैं या नहीं रहते। मैंने कहा जल्दी उनका इंटरव्यू कर लूं। तो हमजा शहबाज शरीफ साहब, ये बताएं, आपका मुर्गियों का कारोबार है, मुर्गी 500 रुपए किलो हो गई है। ये जो इमरान नियाजी है, उसने वो क्या मुर्गियों के अंडे तोड़ के भाग गया था? हैं? खबर है कि इमरान खान के परस्तार को साइन की हुई कमीज की फरोख्त पर 6 करोड़ रुपए की ऑफर। वैसे अगर खान साहब की दस्तखत की हुई कमीज 6 करोड़ रुपए में बिक सकती है, तो फिर खान साहब को अपने घर के बाहर की सड़क बनवाने के लिए तोशा खाना की घड़ी और हार बेचने की क्या जरूरत थी? और अगर खान साहब की दस्तखत शुदा कमीज 6 करोड़ रुपए में फरोख्त हो सकती है, तो हमारा खान साहब के लिए एक मशवरा है कि वो अपनी कमीजों पर दस्तखत कर करके फरोख्त करते जाएं और मुल्क का कर्जा उतार दें। लेकिन हमें आपको ये स्किट दिखाने के लिए कुछ भी फरोख्त करने की जरूरत नहीं है। तो आइए चलकर देखते हैं आज का पहला स्किट। ओ खान साहब, अब तो लोटो के वोट भी 0 हो गए हैं। ओए अब तो मेरे दफ्तर का कब्जा वापस करवा दें जी। हाँ देखें जी बुज़दार साहब, और खान साहब को तो अपने दफ्तर का कब्जा वापस नहीं मिल रहा और इनकी मेज की दराज में 300 रुपए रह गया था, वो अगले नहीं लेने दे रहे। आपके दफ्तर का कब्जा कैसे दिलाएं? ओ बुज़दार, ओए मेरे वसीम अकरम प्लस, ओए पंजाब का वजीर आला तू ही है। ओए जा मौज कर। ओ खान साहब, कैसी मौज, ओ कैसा वजीर आला, और नाके पे कांस्टेबल भी जेब की तलाशी लेता है। ओ कुछ करें खान साहब। हाँ देखें जी खान साहब, बुज़दार साहब बहुत मुबारक है आपके लिए। अगर इनकी हुकूमत वापस आ गई तो मुझे पक्की उम्मीद है कि हमारी हुकूमत भी वापस आ जाएगी। ओए पापा जी ने भी यही कहा है, बुज़दार जब तक कुर्सी पर बैठा है पीटीआई की हुकूमत कायम रहेगी। देखें जी, बाबा जी ने बिल्कुल सच कहा था। इधर से बुज़दार साहब के नीचे से कुर्सी गई, उधर से उन्होंने हमारे नीचे से कुर्सियां खींच ली। यानी खान साहब, आपने मुझे नजर वटू वजीर आला रखा हुआ था? नहीं, और तू अमेरिका फतह करके आया था जो तुझे वजीर आला लगाते। ओ खान साहब, अब किसी को फोन मिलाएं, मेहरबानी करें।
ओए हमजा शहबाज की अब अक्सरियत नहीं रही, वो बुजदार की हुकूमत वापस करवाएं। ओए मेरे वसीम अकरम प्लस, ओए तेरी हुकूमत गई है, कोई गाड़ी चोरी नहीं हुई जो बरामदगी करा के तुझे वापस करवा दें। ये ठीक है जी खान साहब, फोन करके आप माफी मांग ले। मेरा मतलब है फोन करके गिले शिकवे दूर कर दें। चलो ठीक है। ओए ओए मेरा फोन कहाँ है? खान साहब मैं चेक करता हूँ। करो। हेलो 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 जी। ओए ओए शेखू, ओए मेरा फोन तुम्हारी जेब में कैसे पहुंच गया? ये आपका फोन? माफ करना जी, ये शेख को उधर मेज पे पड़ा हुआ मिला था। अभी ऊपर फोन मिलाता हूँ। मेरी हुकूमत गई सो गई, इस बच्चे की हुकूमत तो वापस करवा दें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओ हमजा शहबाज की अक्सरियत खत्म हो गई है। हेलो हाँ जी, खान साहब कितनी मच्छी भिजवाऊं जनाब? और ताजा मच्छी आई है जी। ओए रख फोन, इतनी गर्मी में मच्छी कौन खाता है? ओ बताओ, बेध्यानी में मच्छी मार्केट में फोन मिला दिया। अब दोबारा मिलाता हूं। हेलो अस्सलामुअलैकुम। सियासी अफरा तफरी कंपनी में खुशामदीद। बयान देने के लिए 1 मिलाएं, एहतजाज करने के लिए 2 मिलाएं, माफी मांगने के लिए 0 मिलाएं। ओ खान साहब, आपके तो हाथ पांव फूले हुए हैं, तो सही नंबर मिलाएं। देखें जी, इन्हीं हरकतों पर इन्हें हुकूमत से निकाला गया है। मेरा मतलब है खान साहब, आप इस नंबर पे बात करें, मैं हमेशा इसी नंबर पे बात करता हूँ। ये ले। आपका मतलूबा नंबर हर किस्म की सियासी कॉल के लिए हमेशा के लिए बंद है। बराए मेहरबानी इस नंबर को अपने फोन से डिलीट कर दें। ओए शेखू, ओए ये तो मेरी बेइज्जती हो रही है। ये कौन सा पहली मर्तबा हो रही है जी? मेरा मतलब है कि आप दोबारा नंबर डायल करें। बार बार नंबर डायल करने से नाराजगी दूर हो जाती है। हेलो, मेरी ऊपर बात करवा दें। वो आपकी समझ में नहीं आता? आपका मतलूबा नंबर हमेशा के लिए तब्दील हो चुका है। सियासी कॉल के लिए इलेक्शन सेल में कॉल करें। जिस नंबर पे तुम फोन कर रहे हो वो नंबर बदल गया है। जब तुम उस नंबर पे फोन करते हो तो आगे से आवाज आती है कि आपको मतलूबा सहूलत मयसर नहीं है। आवाम से वोट मांगोगे तो आवाज आएगी रॉन्ग नंबर। इलेक्शन में जाने का इतना शौक था, तहरीक अदम इत्मीनान की कामयाबी इसकी इन्हीं बातों से हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा खान साहब। इलेक्शन में जा रहा हूं तो नॉट आउट जी, नॉट आउट। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब अगले इंतखाबात से पहले पाकिस्तान आ जाएंगे। लेकिन पहले तो नून लीग वाले ये कहते थे कि मियां साहब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने के बाद ही पाकिस्तान आएंगे। अब कह रहे हैं कि इलेक्शन होने से पहले पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे और हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो ये कहें कि मियां साहब तो इंतखाबात जीतने के बाद पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं अगला सेगमेंट। ओ बेगम, ओ बेगम, ओ कहीं मुझे छुपा ले, मुझे गायब कर दे। एक तो कहाँ छुपूं? और जब मुसीबत पड़ती है ना, दिमाग काम करना भी छोड़ देता है। हाय हाय, तू इमरान खान का वजीर है,
जो तुझे छुपने की जगह चाहिए। बहुत अच्छे। और मोहल्ले के हर बंदे और हर कंपनी से पैसे लेके ये सोफे, ये एलसीडी, ये एसी और वो जो बाहर गड्डी खड़ी की है वो ली है। इस वजह से तो मैं आपको वोट देती हूँ। मेरे मतलब है प्यार करती हूँ ना। तूने मोहल्ले में मेरी इतनी टॉर्च बना दी है। ओए 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 टोर की बच्ची, वो जिनसे पैसे लिए वो मेरे पीछे पड़े हुए और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तो कंगला हो गया हूँ। कंगला नहीं, तू दिवालिया हो चुका है। हाय हाय, तुम्हें अकल क्यों नहीं आई? जितनी चादर थी उतने पाँव क्यों नहीं फैलाए? वाह भाई वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। उस वक्त तू ही तो कह रही थी मुझे एसी ला के दो, मुझे सोफे ला के दो, मुझे एलसीडी, और मेरी मोटरसाइकिल लेने की औकात नहीं थी। तेरे लिए मैंने नवी गड्डी ली, अब तू ही मुझे बातें कर रही है। वो दरवाजा ना खोलना, वो कर्जा कंपनी के लोग अंदर आ जाएंगे। दिवालिया इंसान दरवाजे की कुंडी ही नहीं है। कब से कह रही हूँ दरवाजा ठीक करवा दो, ठीक करवा दो, लेकिन तू मेरी सुनता कहाँ है? और कहाँ से दरवाजा ठीक करवा दूं? वो सारी तनख्वाह तो कर्जदार ले जाते हैं। बेगम तू यूं कर, मुझे कहीं छुपा दे, वो कहीं अंदर ही ना आ जाए। आइडिया, आप ना यहाँ टेबल बांध जाए, मैं आपके ऊपर चादर डाल देती हूँ। हाँ ये आइडिया ठीक है, लेकिन मेरी गल सुन, जब मैं मेज बनूं ना मेरे ऊपर ना बैठ जाना। वो लगती तो रुकी सी, तेरा वजन बहुत है। हाय हाय, मेरा कहाँ वेट है, इतनी मैं मलूक कली हूँ। ओए मलूक, और जितनी तो मलूक है और जितना बड़ा तेरा मुंह है ना, 6 मरले की पूरी कॉलोनी बन सकती है। मेरा मतलब है ठीक है, मैं छुपता हूँ। ये जल्दी कर, जल्दी। ये पकड़, ये खोल के मेरे ऊपर दे दियो, सब की ना जाऊं। तेरे में सही बन गया हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। और ढूंढो उसे किधर है, हम उससे अपना सारा पैसा वापस निकलवाएगा। हाँ पेटर, और तुम उससे अपना पैसा कैसे वापस लेगा? उसका तो दिवालिया हो चुका है। ओ हेलो, खबरदार किसी चीज को हाथ लगाया तो नहीं। तू नहीं तो क्या? मैं रोना शुरू कर दूंगी। रोना धोना, और रोने धोने से हम तुम्हारा कर्जा माफ नहीं करेगा, क्योंकि हम कर्जा कंपनी का बंदा है, कोई तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है। और डैनी उठा लो सारा सामान। ओके बेटा। कर्जे वाले भाई, आपके नीचे मेरे इकलौता शौहर है। मेरा मतलब है शीशे वाली टेबल टूट जाएगी। फिर तो हम सबसे पहले इस पे कब्जा करेगा। पेटर, टेबल तो टूट गए। तो कोई बात नहीं डैनी, हम इसको स्क्रैप में बेचकर अपना पैसा पूरा करेगा। और नाओ, और डैनी, और ये तो हवा में, और पकड़ लो इसे। और इसको पकड़ के क्या करना है? इसका तो पहले ही दिवालिया हो चुका है। और नाओ डैनी, नाओ, तो फिर इसके घर का सारा सामान उठा लो। ओके बेटा। तुम्हारा कख ना रहे हो, मेरा टीवी भी ले गए हुए, और मैं इमरान खान की तकरीरें कहां से सुनूंगा? और तुम इस घर को खाली कर दो, हम अभी ट्राला लेकर आते हैं। इस घर के ईंट सीमेंट सरिया सब कुछ उखाड़ कर ले जाएंगे। आप हमारी छतें और दीवारें भी ले जाएंगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ पे? ये कर्जा लेने से पहले सोचना था। चलो डैडी। बेगम, मुफ्ताज बेल साहब, ये देखे कर्जा कंपनी ने हमारे साथ क्या किया। हमारे घर का सारा सामान ही ले गए जी, और वो हमें धमकी दे के गए हैं कि वो हमारा घर भी उखाड़ के ले जाएंगे। मुफ्ता साहब कुछ करें, हम रहेंगे कहाँ पे? काश मैं कुछ कर सकता। असल में आपके खान साहब जो है ना, वो हम सबके हाथ बांध गए हैं। मैं तो खुद आप दोनों से टैक्स लेने के लिए आया हूँ। 1 हफ्ता हो गया, आप दोनों के दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ।
क्या सुलह सफाई के साथ रहने पे भी टैक्स पड़ता है? जब सियासतदान आपस में सुलह सफाई से नहीं रह सकते तो आवाम का क्या हक नहीं है? भाई निकाले 5,000 रुपया, वरना मैं आपका केस नेब तक लेकर जाऊंगा। आशीष में वक्त हुआ है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मैं अभी आई। बाहर खान साहब आपसे मिलने आए हैं। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? इतनी मुश्किल से तो खान साहब को पीएम हाउस से बाहर निकाला है, अब वो फिर आ गए हैं। नहीं, उनसे कहो कि अब वजीर आजम हाउस से उनका कोई ताल्लुक नहीं, बनी गाला चाहें। वजीर आजम साहब, उनका हुकूमत से कुछ मुतालबा है। ठीक है, भेज दो उनको। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैच शुरू होने वाला है। एक तरफ 300 साल पूरा अमेरिकी डॉलर और दूसरी तरफ है कमजोर लेकिन तकरीबन जवान रुपया। तो चलें मैच शुरू करते हैं। आज के हमारे शो के मेहमान हैं 0 मीटर पंजाब के वजीर आला हमजा शहबाज शरीफ, जिनको गाड़ी पर चढ़ने से पहले ही गाड़ी से उतार दिया गया। अब पता नहीं वो वजीर आला रहते हैं या नहीं रहते। मैंने कहा जल्दी उनका इंटरव्यू कर लूं। तो हमजा शहबाज शरीफ साहब, ये बताएं, आपका मुर्गियों का कारोबार है, मुर्गी 500 रुपए किलो हो गई है। ये जो इमरान न्याजी है, इसने क्या उसने वो क्या मुर्गियों के अंडे तोड़ के भाग गया था, हैं? वेलकम बैक। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने कहा है कि नाअहल लोगों ने हमारे बहुत सारे मंसूबे ज़मीन बोस कर दिए। अरे बिल्कुल, पीटीआई की हुकूमत ने अवाम की फलाह बहबूद के लिए बहुत सारे मंसूबे दिए हैं, लेकिन पीटीआई ने अवाम की फलाह बहबूद के लिए जो सबसे बेहतरीन काम किया वो था उस्मान बुज़दार साहब से इस्तीफा ले लेना। खबर है कि भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान विराट कोहली ने तनकीद से बचने के लिए टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया। वैसे हमारे यहाँ भी हुक्मरानों ने यही काम तो किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि विराट कोहली ने तनकीद से बचने के लिए टीवी का वॉल्यूम बंद किया, और हमारे यहाँ सियासतदान तनकीद से बचने के लिए अपने कान बंद कर लेते हैं। खबर है कि सिंध और पंजाब में मैट्रिक के एग्जाम्स के दौरान लोड शेडिंग की वजह से तुलबा का बुरा हाल। इस पर हुकूमत ये कह सकती है कि हम तो लोड शेडिंग ही इसी वजह से कर रहे हैं कि तुलबा अच्छे तरीके से इम्तिहानात की तैयारी करें। अब वरना खुद ही देखिए कि पंखे और एसी की वजह से तो उन्हें नींद भी आ सकती थी। हुकूमत ने बच्चों को जगाने के लिए लोड शेडिंग की, लेकिन हम आपको जगाने के लिए दिखाएंगे एक सेगमेंट। वज़ीर आज़म साहब, बाहर खान साहब आपसे मिलने आए हैं। क्या बात करते हो? इतनी मुश्किल से तो खान साहब को पीएम हाउस से बाहर निकाला है, अब वो फिर आ गए हैं। नहीं, उनसे कहो कि अब वजीर आजम हाउस से उनका कोई ताल्लुक नहीं, बनी गाला चाहें। वज़ीर आज़म साहब, उनका हुकूमत से कुछ मुतालबा है। ठीक है, भेज दो उनको। खान साहब बैठे हैं आप। क्या बात करते हो आप लोग? शोर क्यों डाला हुआ है? हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि हमारे लीडर की जान को खतरा है, इसलिए हमारे लीडर की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए, हमारे लीडर को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए। देखिए, जो है आपके लीडर को जो है किसी से क्या खतरा होगा, और जो है आपका लीडर तो जो है पूरे मुल्क के लिए खुद खतरा है। और तो और जो है आपका लीडर तो ये भी बयान दे चुका है कि जो है मैं बहुत
खतरनाक हूँ? क्या बात करते हो, क्या बात करते हो राणे? तुम्हारी इसी काबिलियत पर मैंने तुम्हें वजीर ताला बनाया है। ओए ओए, अगर मुझे सिक्योरिटी ना दी गई तो मैं पूरी हुकूमत के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन जाऊंगा। अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। देखिए जी, खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खान साहब ने तो वीडियो पैगाम भी रिकॉर्ड करा लिया है। देखिए जी, अगर खुदा न खासा खान साहब को कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन कौन होगा? खान साहब ने एक एक बंदे का नाम लिया जी, एक एक बंदे का। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो शेख साहब? मेरा नाम तो नहीं लिया। और देखिए जी, अभी किसी का नाम नहीं लिया। जब फिल्म रिलीज होगी तो सारी कास्ट का खुद पता चल जाएगा। देखें जो है आपके पास क्या सबूत है कि जो है खान साहब की जान को जो है खतरा है, और जो है कोई सबूत है तो जो है बताएं। आप सबूत की बात करते हैं? कल एक बंदे ने खान साहब के सामने बंदूक तान ली और साफ साफ अल्फाज में कहा कि अब तुम मुझसे बचकर दिखाओ। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो खटक साहब? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो बिल्कुल सच कह रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, इससे पहले कि वो बंदा खान साहब की तरफ बंदूक करके गोली चलाता और मैंने फौरन रिमोट पकड़ के ना टीवी बंद कर दिया और खान साहब को बचा लिया। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो खटक साहब? टीवी से भी कभी गोली बाहर आ सकती है? टीवी से बंदे की आवाज बाहर आती है, गोली बाहर नहीं आ सकती। हाँ, और ये कल की बात है जी। हाँ साहब जलसे के लिए जा रहे थे कि रास्ते में एसी खराब हो गया। ये इत्तेफाक की बात नहीं है, किसी ने जानबूझकर एसी खराब किया है। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं शेख साहब? गाड़ी का एसी खराब होने से जान को खतरा होने का क्या ताल्लुक है? क्यों नहीं है जी, इंसान गर्मी से भी तो मर सकता है। ओए, अगर तुम लोगों ने मुझे सिक्योरिटी ना दी तो हम लोगों ने यहाँ पीएम हाउस में धरना दे देना है। देखिए जी, आप हुकूमत में हैं, खान साहब को सिक्योरिटी देना आपकी जिम्मेदारी है। खान को सिक्योरिटी दो, खान को सिक्योरिटी दो, खान को सिक्योरिटी दो, सिक्योरिटी तो आपको देनी पड़ेगी। एक मिनट रुकें आप। मैं और राणा आपस में मशवरा कर लें, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है खान साहब, हम आपको सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हैं। हम खान साहब को ऐसी सिक्योरिटी देंगे कि खान साहब बिल्कुल महफूज हो जाएंगे, फिर खान साहब की जान को कोई खतरा नहीं होगा। राणे, अजीब वज़ीर आज़म साहब, क्या बात करते हो तुम? खान साहब को ऐसी सिक्योरिटी दो, ऐसी सिक्योरिटी दो कि खान साहब हर किस्म के खतरे से अपने आप को महफूज समझे। जो है ठीक है वज़ीर आज़म साहब, मैं खान साहब को जो है सिक्योरिटी फ्राहम कर देता हूँ। चले खान साहब, चलो। और जो है ले खान साहब, और जो है एक दो नहीं, और जो है सैकड़ों की तादाद में जो है पुलिस एहलकार आपकी हिफाजत के लिए ड्यूटी पर जो है मैंने लगा दिए हैं। और जो है अब आपकी जान को किसी किस्म का जो है खतरा नहीं है, और जो है आप यहाँ पे जो है बिल्कुल महफूज हैं। और जो है आपने और जो है खान साहब की हिफाजत और जो है अच्छे से करनी है। आप फिक्र ही ना करें जी। ओए ओए राणा साहब, ओए ओए ये किधर पहुंचा दिया मुझे? ओए निकालो मुझे यहाँ से। ओए
और मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। चलो शेख, चलो खटक। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो खान साहब, रुके आप। मैंने आपको फूड प्रूफ सिक्योरिटी देने का ऐलान किया है। राणा साहब, खान साहब को फूड प्रूफ सिक्योरिटी दो। और मुझे चाहिए नहीं, और मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी। और चलो यहाँ से। रुको रुको। प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं अभी आए। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैच शुरू होने वाला है। एक तरफ 300 साल पूरा अमेरिकी डॉलर और दूसरी तरफ है कमजोर लेकिन तकरीबन जवान रुपया। तो चलें मैच शुरू करते हैं। आज के हमारे शो के मेहमान हैं 0 मीटर पंजाब के वजीर आला हमजा शहबाज शरीफ, जिनको गाड़ी पर चढ़ने से पहले ही गाड़ी से उतार दिया गया। अब पता नहीं वो वजीर आला रहते हैं या नहीं रहते। मैंने कहा जल्दी जल्दी ना उनका इंटरव्यू कर लूं। तो हमजा शहबाज शरीफ साहब, ये बताएं, आपका मुर्गियों का कारोबार है, मुर्गी 500 रुपए किलो हो गई है। ये जो इमरान न्याजी है, इसने क्या उसने, वो क्या मुर्गियों के अंडे तोड़ के भाग गया था? हैं? वेलकम बैक। शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब का हक है सियासी जलसे करना। एस्टैब्लिशमेंट को किसी भी किस्म के दबाव में आने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे खान अब्बासी साहब बिल्कुल ठीक ही तो कह रहे हैं। अरे एस्टैब्लिशमेंट को खान साहब के जलसों से दबाव में आने की भला क्या ज़रूरत है? खान साहब के जलसों से दबाव में आने की ज़रूरत तो हुकूमत को है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि मुल्क की मईशत में बहुत जल्द बदलाव देख रहे हैं। भाई, मुल्क की मईशत में बदलाव तो आपको देखना ही होगा, क्योंकि अगर मुल्क की मईशत में बदलाव नजर ना आया तो फिर अवाम हुकूमत में बदलाव देखना चाहेगी। हम भी अपने प्रोग्राम में एक बदलाव लाने लगे हैं, और वो ये कि आप अगला सेगमेंट देखें। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैच शुरू होने वाला है। एक तरफ 300 साल पूरा अमेरिकी डॉलर और दूसरी तरफ है कमजोर लेकिन तकरीबन जवान रुपया। तो चलें मैच शुरू करते हैं। मैच शुरू। नीचे गिराने। वो आप आके दो। आपने जो करप्शन कर करके मेरा हाल किया है ना, वो मेरे अंदर ताकत नहीं रही। अरे मिस्टर रुपया, लोग तुम्हें करप्शन से कमाते हैं और फिर मुझे खरीद लेते हैं। तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते। 1, 2, 3। रुपया डॉलर के मुकाबले में 3 रुपए गिर गया और पाकिस्तान का कर्जा मजीद 30 अरब रुपए बढ़ गया। ऐसे पूरे $2 अरब मार्केट में फेंक दिए और तुम फिर 3 रुपए नीचे गिर गए। और $2 अरब का क्या होता है? वो देखते नहीं डॉलर कितना तगड़ा है, और मैं तो उसके मुकाबले में बड़ा कमजोर सा रुपया हूँ। जब तक तुम इंपोर्टेड खरीदें और गाड़ियां इस्तेमाल करना नहीं छोड़ोगे, तुम मुझे नहीं गिरा सकते। मुझे गिराना है तो अपना एक्सपोर्ट बढ़ाओ, पाकिस्तानी चीजें इस्तेमाल करो।
दादर भाई एक मुक्का खा लो, मुझे बड़ी डांट पड़ी। तू भी क्या याद करेगा? ले मार। हमारे को रुपए ने डॉलर को 10 पैसे नीचे गिरा दिया। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7। ख़वातीनों $7 के मुकाबले में रुपया फिर 60 रुपए नीचे गिर गया। दूसरे राउंड का इख्तिताम हुआ। कम वक्त डॉलर को सिर्फ 10 पैसे गिराया और खुद तू 7 रुपए नीचे गिर गया। करप्शन की रोटियां खा खा कर, नाली का जूस पी पी कर, और मेरे अंदर तो जान ही नहीं रही। मैं इस हट्टे कट्टे डॉलर से कैसे लड़ूं? लड़ जा, तो जैसे पहलवानों को ऊंट लड़ जाता है, तू भी डॉलर को लड़ जा। जा मेरे शेर जा। फुल एंड फाइनल राउंड का आगाज करते हैं। अगर अब रुपया ना उठ सका तो पाकिस्तान का हालात सीधी लंका जैसा हो जाएगा। राउंड शुरू। डॉलर के नाक पे मुक्का मार। और मुझे तो डॉलर नजर नहीं आ रहा, मैं मुक्का कहाँ मारूं? अरे मुझे क्यों मारते हो? मैं तो IMF को। वो पीड़ा करे, तुमने तो मुझे कर्जों की आदत डाल डाल कर कमजोर कर दिया। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ख़वातीनों हज़रात, डॉलर ने रुपए को नॉकआउट कर दिया। The winner is डॉलर। हंसते हो गए डॉलर डॉलर, हंसते हो गए डॉलर डॉलर। क्या हुआ? डॉलर को नीचे गिराया? कुछ नहीं सर, तुम्हारा रुपया नॉकआउट हो गया। अबे बेड़ा गरक, हुकूमत मिलते ही होने पड़े। प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मैं अभी आई। आज के हमारे शो के मेहमान हैं 0 मीटर पंजाब के वजीर आला हमजा शहबाज शरीफ, जिनको गाड़ी पर चढ़ने से पहले ही गाड़ी से उतार दिया गया। अब पता नहीं वो वजीर आला रहते हैं या नहीं रहते। मैंने कहा जल्दी जल्दी उनका इंटरव्यू कर लूं। तो हमजा शहबाज शरीफ साहब, ये बताएं, आपका मुर्गियों का कारोबार है, मुर्गी 500 रुपए किलो हो गई है। ये जो इमरान न्याजी है, इसने क्या उसने? वो क्या मुर्गियों के अंडे तोड़ के भाग गया था? हैं? वेलकम बैक। परवेज इलाही साहब ने कहा है कि नून लीग वाले इस वक्त जलते तवे पर लेटे हुए हैं। परवेज इलाही साहब, अब नून लीग वाले तो जलते तवे पर लेटे हैं, लेकिन आप तो ना जलें प्लीज। एक बड़ी खबर ये है कि इंपोर्टेड गाड़ियों, इंपोर्टेड फ्रूट, इंपोर्टेड परफ्यूम्स और बहुत सी दीगर इंपोर्टेड अशिया की दरामद पर हुकूमत ने पाबंदी लगा दी, जिस पर खान साहब ये सोच सकते हैं कि अगर मैंने अपने दौरे हुकूमत में इंपोर्टेड अशिया पर पाबंदी लगाई होती तो आज ये दिन ना देखने पड़ते।
खबर है कि बरतानिया में महंगाई 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। शुक्र है कि पीटीआई के कारकुनान तक ये खबर नहीं पहुंची है कि बरतानिया में इतनी महंगाई हो चुकी है, वरना उन्होंने यही कहना था कि बरतानिया में महंगाई की असल वजह मियाँ साहब की वहाँ मौजूदगी है। खबर है कि राजा रियाज ने कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर बनने के लिए दरखास्त जमा करा दी। वैसे अगर राजा रियाज अपोजिशन लीडर बन जाते हैं तो वो मुल्क की तारीख में सबसे बेहतरीन अपोजिशन लीडर साबित होंगे हुकूमत के लिए। अब बात यहाँ तक जा पहुंची है तो हम भी देखते हैं आज के शो का आखिरी सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी सब तो सोनी ते सब तो सुखड़ मेज़बान सोनी ते मनमोनी। हाय मैं सत्य जब और नाज़रीन आप देख रहे हैं मेरा पटाखों से भरा प्रोग्राम। जी आया नु हाय मैं सत्य जब। आज के हमारे शो के मेहमान हैं 0 मीटर पंजाब के वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ, जिनको गाड़ी पर चढ़ने से पहले ही गाड़ी से उतार दिया गया। अब पता नहीं वो वज़ीर आला रहते हैं या नहीं रहते, मैंने कहा जल्दी जल्दी उनका इंटरव्यू कर लूँ। तो हमजा शहबाज शरीफ साहब ये बताएं, आपका मुर्गियों का कारोबार है, मुर्गी 500 रुपए किलो हो गई है। ये जो इमरान न्याजी है इसने क्या उसने वो क्या मुर्गियों के अंडे तोड़ के भाग गया था हैं? इमरान न्याजी ने इतनी महंगाई कर दी है कि अब तो मुर्गियों का भी खर्चा पूरा नहीं होता। अच्छा तो इस बात पे मुर्गियों ने अपनी सैलरी बढ़ा दिया क्या? वैसे हमजा शहबाज शरीफ एक बात तो बताएं, अदालत ने कहा है ये जो लोटे होते हैं ना इनके वोट शुमार नहीं होंगे वजीर आला के इलेक्शन में, ये बात सच है? ना शुमार हो, मैंने अब वजीर आला का हलफ उठा लिया है, मुझे उन लोटों की कोई जरूरत नहीं। हाय उन बेचारों ने आपकी वजारत आला के लिए अपनी सीटों की कुर्बानी दी है और आप है कि उनको घास ही नहीं डाल रहे। घास वो जितनी चाहे डाल दूंगा, लेकिन घास खाने से अगर उनका पेट खराब हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। हैं बुज़दार साहब, आप तो तोसा चले गए थे, वापस क्या लेने आए हैं? वो मैंने जो ये ताज़ा खबर सुनी है, मैं दोस्त की बाइक पकड़कर सीधा लाहौर आ गया हूँ जी। वो बात तो आपकी ठीक है, मगर इधर मेरे शो में क्या लेने आए हैं? वो मैंने सुना है जी यहाँ पे वज़ीर आला के इंटरव्यू हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी इंटरव्यू दे दूं, हो सकता है जी मैं दोबारा वज़ीर आला सेलेक्ट हो जाऊं। ओए वसीम अकरम माइनस, अभी वज़ीर आला की असामी खाली नहीं हुई जो तुम वज़ीर आला का इंटरव्यू देने आ गए हो। मैं अल्लाह के फजलो करम से पंजाब का इकलौता वज़ीर आला हूँ, मेरी कुर्सी कोई नहीं हिला सकता। ये लो जी मैंने हिला दिया आपकी कुर्सी। बुज़दार साहब ये चैनल के लिए वज़ीर आला का इंटरव्यू हो रहा है। अच्छा जी, चैनल में भी वज़ीर आला होते हैं जी? हाय बुज़दार साहब, मैं वज़ीर आला से सवाल करने के लिए बैठी हूँ। जी तो करें सवाल। ये देखें जी मैं सारे जवाब याद करके आया हूँ जी। इस बेचारे का कोई कसूर नहीं है, ये अब भी अपने आप को वज़ीर आला समझता है। कौन सा में इसने अपने घर के बाहर वज़ीर आला हाउस भी लिखवा लिया है। हाय हाय बुज़दार साहब, वैसे ना इज्जत आने जाने वाली शय, मेरा मतलब है कि हुकूमत आने जाने वाली शय, हो सकता है कि अगले इलेक्शन में आप मुंतखब भी हो जाए। मेरा मतलब है कि काउंसलर। ओ बीबी, ओ इसके पास 186 वोट पूरे नहीं हैं। ओ ये वज़ीर आला तो बन ही नहीं सकता। ओ वज़ीर आला मैं हूँ पंजाब का। ओ भाई मैं तो 186 वोट पूरे कर लूँगा, तुम मुझे सिर्फ 3 वोट पूरे करके दिखाओ। और तू तो इलेक्शन में भी बल्ले की बजाय शेर को मोहर लगाया था, याद है? वो मैं अनक घर भूल आया था। आप मेरा इंटरव्यू करें जी, मैं खान साहब को वीडियो कॉल पे ले लूँ जी। ओ खान साहब, आपका वसीम अकरम माइनस फिर प्लस हो गया जी, मेरा इंटरव्यू हो रहा है जी। खान साहब ये देखें, ये 5 हो गए हैं। एक मिनट मैं इनको जरा ढूंढ के ले आता हूँ, फिर आपको कॉल करता हूँ।
और यार किधर चले गए हैं? और मैं अभी भी वजीर आला हूँ। हमारे आज की तंज़ो मज़े से भरपूर प्रोग्राम क्योंकि जमहूरियत का वक्त खत्म हुआ, उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का शो, हमारे आज के सेगमेंट्स पसंद आए होंगे। आप जिस तरह के सेगमेंट्स देखना चाहते हैं और जो बातें सुनना चाहते हैं, आप हमें राब्ता कर सकते हैं, बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। सोशल मीडिया पे आप हमें सर्च कीजिए, सर्च बार में टाइप कीजिएगा क्योंकि जमहूरियत ज़ मलिक को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।